जग सारा ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही उद्धार वही उसे मनाने आए हैं। आप सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम अपने आप को इस पवित्र याग के लिए तैयार करें। आज शुक्रवार का दिन है। हम विशेष रूप से शोधगाती की आत्माओं के लिए इस पवित्र मिस्सा बलिदान को हम चढ़ाते हैं। इस पवित्र यूकरिस्ट की योग्यता द्वारा प्रभु के पुण्य कर्मों की योग्यता द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवारों से और हमारे पहचान के जो लोग हमारे से बिछुड़ गए हैं एवं विशेष रूप से जो शोधगाग्नि की आत्माएं हैं, उन तमाम आत्माओं को प्रभु आनंद विश्रांति प्रदान करें। अन्य तमाम प्रार्थनाओं को भी वेदी के सम्मुख लाते हैं, समर्पित करते हैं। अपने आप को तैयार करते हुए आइए हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने की योग्य बन जाए। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू दीन दुखियों को क्षमा प्रदाता और हमारी मुक्ति का प्रेमी प्रवर्तक है। हमारे समुदाय के सभी मृत परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की सुधि ले जो इस लोक से चल बसे। नित्य कुमारी धन्य मरियम और सब संतों की मध्यस्थता द्वारा वे आनंद के निवास में पहुंच जाए। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु का आत्मा आपके जो सदा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ तिमिथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 6, वाक्य संख्या 3 से लेकर 12 तक। तुम ईश्वर के सेवक होने के नाते धार्मिकता की साधना करो। इन बातों की शिक्षा और उपदेश दिया करो। यदि कोई भिन्न शिक्षा देता है और हमारे प्रभु यीशु मसीह के हितकारी उपदेशों में और भक्ति सम्मत शिक्षा में विश्वास नहीं करता, तो मैं समझता हूँ कि घमंड ने उसे अंधा बना दिया है। वह कुछ भी नहीं समझता और उसे वाद विवाद तथा निरर्थक शास्त्रार्थ करने का रोग हो गया है। इस प्रकार के विवादों से ईर्ष्या, फूट, परिनिंदा, दूसरों पर
कुत्सित संदेह और निरंतर झगड़े उत्पन्न होते हैं। यह सब ऐसे लोगों के योग्य है जिनका मन विकृत और सत्य से वंचित हो गया है और जो यह समझते हैं कि भक्ति से लाभ मिलना चाहिए। भक्ति से तो बड़ा लाभ होता है, किंतु केवल उसी को जो अपनी धन संपत्ति से संतुष्ट रहता है। हम ना तो इस संसार में कुछ अपने साथ ले आए और ना यहाँ से कुछ साथ लिए जा सकते हैं। यदि हमारे पास भोजन वस्त्र है तो हमें इससे संतुष्ट रहना चाहिए। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते हैं और ऐसी मूर्खतापूर्ण तथा हानिकारक वासनाओं के शिकार बनते हैं जो मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। क्योंकि धन का लालच सभी बुराइयों की जड़ है। इसी लालच में पड़कर कई लोग विश्वास के मार्ग से भटक गए और उन्होंने बहुत सी यंत्रणाओं द्वारा अपने को छलनी कर दिया। तुम ईश्वर के सेवक होने के नाते उन सब बातों से अलग रहकर धार्मिकता, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धैर्य तथा विनम्रता की साधना करो। विश्वास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहो और उस अनंत जीवन पर अधिकार प्राप्त करो जिसके लिए तुम बुलाए गए हो और जिसके विषय में तुमने बहुत से लोगों के सामने अपने विश्वास का उत्तम साक्ष्य दिया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। मैं संकट के समय चिंता क्यों करूं? मैं अपने शत्रुओं से क्यों डरूं? वे तो अपने धन पर भरोसा रखते हैं और वैभव पर गौरव करते हैं। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। किंतु कोई भी अपने को छुड़ा नहीं सकता अथवा अपने जीवन का दाम ईश्वर को चुका सकता है। कोई भी अपने प्राणों का मूल्य दे नहीं सकता अथवा पृथ्वी पर चिरस्थायी जीवन खरीद सकता है। कोई भी मृत्यु से नहीं बच सकता है। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। इसलिए इसकी चिंता मत करो कि धनी का वैभव बढ़ता जा रहा है। मरने के बाद वह अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाएगा। उसका वैभव उसका साथ नहीं देगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। वह अपने जीवन में अपने को धन्य समझता और अपना भाग्य सराहता रहा, किंतु वह अपने पूर्वजों के पास जाएगा और फिर कभी दिन का प्रकाश नहीं देख पाएगा। अनुवाक्य। धन्य है वे जो अपने को दीनहीन समझते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। जय घोष। हालेलुया। हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूँ क्योंकि तूने राज्य के रहस्यों को नीरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 8 पद संज्ञा 1 से 3 तक। यीशु नगर नगर और गांव गांव घूमकर उपदेश देते और ईश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते रहे। 12 प्रेरित उनके साथ थे और कुछ नारियां भी
जो दुष्ट आत्माओं और रोगों से मुक्त की गई थी। मरियम, जिसका उपनाम मगदलेना था और जिससे 7 अबदूत निकले थे, हेरोद के कारिंदा खूसा की पत्नी यूहन्ना, सुसन्ना और अन्य नारियां जो अपनी संपत्ति से यीशु और उनके शिष्यों का सेवा सत्कार करती थी। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का जो वचन जो है ये हमारे कुछ चुनिंदा बेनेफैक्टर्स के लिए है। बेनेफैक्टर्स का मतलब है जो लोग हमारी आत्मदर्शन सेविकाई को अपने आर्थिक रूप से जो सपोर्ट करते हैं। इतना कहकर आज के वचनों पर मैं आप सबों का ध्यान लेकर आना चाहूँगा। प्रभु का जो पब्लिक मिनिस्ट्री है, मैं हमेशा इस बात को आपके सामने रखा हूँ कि इतना आसान नहीं था। प्रभु स्वयं थे और 12 उनके शिष्य। ये 12 शिष्य जो भी प्रभु के साथ हो लिए थे, वे अपने अपने तमाम कार्यकलाप या अपने धंधे छोड़कर प्रभु के पास आए थे। उसके बाद ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि उनमें से किसी ने भी वापस अपने धंधे पर लौट गया हो और वहां से जो धनराशि होता था उससे प्रभु की सेविकाई को सपोर्ट किया हो। ऐसा ही प्रतीत होता है कि जैसे प्रभु ने उनको बुलाया, ये तमाम 3 साल वे प्रभु के साथ रहे, तो कम से कम 13 लोगों की एक टोली हमेशा साथ चलते थे। 13 लोगों की टोली को संभालना, संवारना इतना आसान नहीं है। उनका मेरे ख्याल में ऐसा कोई ठिकाना नहीं था जो हर रोज वह वहाँ पर रहते थे। ऐसा नहीं था कि वह एक जगह से दूसरे जगह जाते तो वहाँ पर कुछ परिचित लोग मिल जाते, कभी परिचित ना मिला भी हो तो इस परिप्रेक्ष्य में उन लोग कहाँ सोए होंगे, अपने दिन रात बिताए होंगे। ऐसे ही कुछ पब्लिक जगह पर, मंदिर पर, सिनागोग पर, या किसी ने उनको न्योता में अपने घर पे बुलाया, ऐसी जगहों पर कोई ठिकाना नहीं था। तमाम 3 साल अपने शिष्यों के साथ एक नोमाड के जैसे जिए हैं। अगर आप मैलापुर कभी जाते हैं, वहाँ पर सेंट थॉमस माउंट के ऊपर प्रभु की एक बड़ी सुंदर प्रतिमा है। उनका फेस तो नहीं दिखता है, नोमाड जैसे एक बेंच पर सोया हुआ प्रभु का एक प्रतिमा। यह उनके जीवन को दर्शाता है। प्रभु और उनका शिष्य जब से अपने पब्लिक मिनिस्ट्री शुरुआत करे, शायद उनके जीवन के अधिकांश समय इस प्रकार बिताए ही होंगे। तो स्वाभाविक बात है कि उनके जीवन में ऐसे भी समय आया होगा, कुछ दिन उनको अच्छा भोजन मिला हो, तो इसलिए जब भी प्रभु को जहाँ पर भी बुलाए जाते थे खाने के लिए, वो अपने शिष्यों के साथ में, सबके साथ वहाँ पर पहुँच जाते थे। एक अच्छा मील किसको नहीं पसंद होता है, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि शाम होते हमें भोजन मिले या ना मिले। इस प्रकार का एक जीवन था। तो ऐसे में कुछ दिन ऐसे भी जरूर आए होंगे जब यीशु और उनके शिष्य खाली पेट सोया भी हो। कुछ भी हो, मैं आज के वचनों पर वापस लौटना चाहूँगा, जहाँ पर प्रभु की सेविकाई को थोड़ा बहुत किसने सपोर्ट किया, उनका जिक्र आज के वचनों में बताया गया है। कुछ महिलाएं जो अपने संपत्ति से प्रभु की सेविकाई को सपोर्ट किया हो। उसी प्रकार हमारी इस आत्मदर्शन सेविकाई को आप में से कुछ लोग सपोर्ट करते हैं और उसी के द्वारा ही ये सेविकाई चल रहा है। बताना चाहूँगा कि जब हमने इस सेविकाई की शुरुआत करी थी, थोड़े बहुत सपोर्ट हमें हमारे डायसिस से प्राप्त होता था। इतना बहुत बड़े पैमाने पर हमने शुरुआत नहीं की थी।
हमारे पास कुछ नहीं था। मैं अक्सर आप सबों से ये बात को साझा किया और उसके बाद जैसे जैसे इस सेविकाई आगे बढ़ने लगी और विशेष रूप से जब से कोविड का समय आया तब से हम लोग 24 आवर्स सेविकाई की ओर आगे बढ़ते गए और खर्चा भी बहुत बढ़ गए। जो एक छोटे से शुरुआत करी थी, आज लाखों के खर्चा से भी दिक्कतों का सामना करते हैं हम लोग। और इस दौरान मुझे आप में से काफ़ी लोगों का जो सहयोग मिला बड़े काम आया है। जिस तरह से प्रभु की सेविकाई को इस महिलाओं ने अपने संपत्ति से थोड़े बहुत बचाकर जिस तरह से सपोर्ट किया, मैं जानता हूं कि आप में से काफ़ी लोग इस प्रकार हमारी इस सेविकाई को संजोए हैं। आज इन वचनों को आपके साथ बांटते समय मैं दिल से आप सबों को धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इस मिनिस्ट्री के शुरुआत में बड़े क्रिटिसिज्म का सामना किया हूँ, क्योंकि ये खर्चीली मिनिस्ट्री थी और इस तरह सा कोई सपोर्ट हमें प्राप्त नहीं होता था। और उस दौरान आप सबों का जो योगदान रहा है, योगदान अभी भी लगातार हमें मिलता रहा है, ये हम सबको थोड़ा बहुत ही सही इस सेविकाई को सपोर्ट करने का काम आया है। मैं विशेष रूप से आप सबों को धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। इस प्रकार की मैं सिर्फ ना आत्मदर्शन सेविकाई की बात करता हूँ, मीडिया सेविकाई में जितने भी लोग हैं, जो लोग बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, मैं कहना चाहूँगा हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रमों को बनाने में बहुत पैसे खर्च करते हैं और हमें इसके रिटर्न में 1 रुपये भी वापस नहीं मिलता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब बहुत सारे पैसे जब खर्च होने लगते हैं, सवाल होना स्वाभाविक बात है। तो इस प्रकार जो कोई सेविकाई आपके आसपास में करते हैं, जिन्हें कोई रिटर्न का कोई गुंजाइश नहीं है, ऐसे लोगों को सपोर्ट करना भी जरूरी है। जिस तरह से प्रभु की सेविकाई को, और उसके बाद में अगर हम लोग संत पौलुस के पत्रों की ओर जाते हैं, वहां पर भी इसका विस्तार से जिक्र किया गया है। जो कोई सेविकाई करते हैं अपने जीवन में अपने तमाम अन्य कार्यों को छोड़कर उन तमाम लोगों को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमारी सेविकाई इससे आज के वचनों से बहुत कुछ प्रेरणा पाते हैं। मैं जैसे आप सबों से कहा कि मैं आप सबों का आभारी हूँ जो कोई हमारी सेविकाई को सपोर्ट करते हैं। विशेष रूप से हम, आप जानते हैं, संडे की पवित्र विश्वाएं आप सबों के लिए करते हैं। आज का दिन भी प्रार्थना करना चाहूँगा जो अपने थोड़े में से हम सबको सपोर्ट करते हैं। प्रभु आपको बहुतायत आशीष प्रदान करे। आपके इस सेविकाई जिस तरह से आप सपोर्ट करते हैं उस पर प्रभु के बहुतायत आशीष आपको प्राप्त हो। आपके जो अच्छे दिल के लिए प्रभु आपको सदा अनुग्रह एवं आशीष प्रदान करे। और भी कहना चाहूँगा कि और भी लोग हमारी सेविकाई को सपोर्ट करने के लिए आगे आए, क्योंकि इसके द्वारा ही हम इस प्रकार की सेविकाई को आगे बढ़ा पाएंगे। जिस तरह से प्रभु के सेविकाई को लोगों ने सपोर्ट किया था, हमें भी सपोर्ट की ज़रूरत है। प्रभु आप सबको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। तुझको चढ़ाई भेंट हमारी स्वीकार करो। प्यार से लाए तुझको चढ़ाई भेंट हमारी स्वीकार करो। मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता मेरे पिता, तन मन मेरा सब कुछ है तेरा, तुझ बिन प्रभु कोई न मेरा। तन मन मेरा सब कुछ है तेरा,
तुझ बिन प्रभु कोई ना मेरा, दिल तुझको चढ़ाने लाए, दिल तुझको चढ़ाने लाए, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो, प्यार से लाए तुझको चढ़ाने, भेंट हमारी स्वीकार करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारी ये बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरी दया असीम है, हमारी दीन प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक ग्रहण कर हमारी मुक्ति के संस्कार द्वारा हमारे परिजनों, मित्रों तथा हितैषियों की आत्माओं को सारे पापों से शुद्ध कर दे, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तुझे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं, ये हमारे प्रति तेरा वरदान ही है कि हम तुझे अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। हमारे स्तुतिगान तेरी महिमा की वृद्धि नहीं करते, बल्कि हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा हमारी मुक्ति में सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के स्वर में स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा स्तुतिगान एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब भी इस स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसी लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाखो और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, अपने सेवक सेविकाओं की सुधीले जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, उन्हें यह वर दे कि जैसे वे बपतिस्मा में तेरे पुत्र के मृत्यु की सहभागी हुए थे, वैसे उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दिया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु ख्रिस्त के द्वारा लीली के साथ इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा हम सब मिलकर पिता यीशु से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ।
तो हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के परस्पर साथ। शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हमारे दिल में पधारे प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज के दिन हम विशेष रूप से वचनों के अनुसार जो आत्मदर्शन से भी इकाई को सपोर्ट करने हर एक व्यक्ति के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु प्रार्थना में आपकी ओर उठाते हैं, उन्हें आशीष प्रदान कर। साथ ही साथ प्रभु जी, आज हम विशेष रूप से उन तमाम श्रोतागानी की आत्माओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो हमारे परिचित है, हमारे रिश्तेदार है। प्रभु, उन्हें भी हम आपके चरणों में समर्पित करते जो हमसे बिछड़ गए हैं। प्रभु, उन्हें आनंद विश्रांति प्रदान कर। हमारी प्रार्थना की योग्यता पर नहीं प्रभु, लेकिन तेरे इस पवित्र यूकरिस्ट की महान योग्यता पर प्रभु कृपा दृष्टि डाल और उन्हें आनंद विश्रांति प्रदान कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, हमने अपने परिजनों, मित्रों और हितैषियों की आत्माओं के लिए तुझे ये स्तुति बलि चढ़ाई है। इस संस्कार के सामर्थ्य से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाएं और अनंत आलोक का आनंद प्राप्त करें। ये वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद।